नमस्कार जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि देख सकते हैं आप, हमारा इतना सारा वीडियो जो भी है उसमें एक हमारा जर्नी स्टोरी भी मेंशन है, उसके बारे में भी स्टोरी है, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और सबसे पहला बात, हम लोग आज लेकर के आए हैं अपने जर्नी स्टोरी को कंटिन्यू करने के लिए। जर्नी स्टोरी के बाद आया रियल हॉरर स्टोरी, अब है उसी का एक पार्ट है। जर्नी स्टोरी एक्चुअली पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग ने थोड़ा सा हाइलाइट्स बताया था। स्टार्ट हुआ है हॉरर स्टोरी से कि स्टार्टिंग में हम लोगों को क्या क्या फेस करना पड़ा, एंड देन जाकर के हम लोग स्टॉप हुए कहाँ पर और कहाँ से हम लोगों ने फिर अपना न्यू स्टार्ट किया। तो सीन ऐसा है कि सब कुछ चल रहा था अच्छा अच्छा ही चलना चाहिए हर किसी के लिए। तो ये टाइम था 2020 का। ना 2020 का 2019 क्या चीज़ के लिए? ये स्टार्ट। नहीं, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं वो साल जो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर रहा है, और हम लोग बात कर रहे हैं 2020 का, जब था लॉकडाउन का टाइम। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला जनवरी का टाइम था, नया साल स्टार्ट हुआ। पुराना साल में बहुत सारा चीज़ हम लोग फेस किए थे, वो सबसे बाहर निकले। 2020 स्टार्ट हुआ, हम लोग को लगा सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही था, सब कुछ सबके लिए अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम अपने काम के तलाश में थे, कुछ अच्छा जॉब ढूंढना चाह रहे थे, जो पहले काम करते थे उससे कुछ अच्छा चाहिए था। तो वो सब का जर्नी पे लगे हुए थे, वो सब कुछ मतलब अपना देख चल रहा था, इंटरव्यू वगैरह चल रहा था, और साथ ही साथ एक छोटा सा काम था अपना, उससे घर अपना चल रहा था, बट वो कुछ खास नहीं था, मतलब उससे लाइफ कंटिन्यू नहीं किया जा सकता था। तो वहाँ पर वो सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे आया होली का टाइम, होली के टाइम में ही आया है वो लॉकडाउन का टाइम। तो अब आते हैं थोड़ा सा पीछे, जब होली के पहले पता चला इसको कि आने होने वाला है, तो हम लोग के लिए हम वो लोग दोनों मतलब हाँ, ठीक है, हम हम प्रेग्नेंट लोग हैं। दोनों हम लोग दोनों मतलब काफ़ी खुश थे उस टाइम। खुश हुए क्या, फर्स्ट टाइम था, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार इतना छोटा है हम ही लोग, और हम ही लोग के पास इतना छोटा सा कोई आएगा। तो ये सब चीज़ कुछ सीन था। तो वहाँ से हम लोग फिर भी चलो ठीक है, सब कुछ ठीक था, बट लाइफ चेंज कहाँ हुआ, जब स्टार्ट हुआ। पहले तो बात सब चल रहा था कि कुछ ऐसा आ रहा है, कोविड कोविड कुछ आ रहा है। तो हम उस टाइम किसी को भी आइडिया नहीं था, हम लोग को भी आइडिया नहीं था। और हम लोग उस टाइम कुछ ज़्यादा ये थे, प्रेगनेंसी को लेकर के थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा है, मतलब न्यूज़ वगैरह बहुत सारा था, जो न्यूज़ रील्स हम लोग में इग्नोर सब कर रहे जगह थे। आया था, हाँ हर कोई इग्नोर करता, सब सोचा कि क्या यार बाहर आया है, चाइना में आया है, हाँ। उसे क्या लेना देना है, ये सब चीज़ चल रहा था। पर कोई नहीं सोचा था कि लॉकडाउन जो है इंडिया में फेस करना पड़ेगा। तो हमारे लिए वो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है। हुआ क्या कि जब हम लोग को पता चला कि ये आने होने वाला है, तो इसको भेज दिए थे इनके मम्मी के यहाँ, क्योंकि इसको बहुत इशू हो रहा था, जैसे खाना डाइजेस्ट नहीं होना, खाना अच्छे से खा नहीं पाती थी। वॉमिटिंग हो जा रहा था, मतलब जो भी सिम्टम्स होता है हमको कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। मतलब फर्स्ट टाइम था, तो हाँ, थोड़ा सा डर भी लग फर्स्ट रहा था कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर था वो कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड मेरा पार हुआ। मतलब कुछ भी नहीं खा पा रहे थे, पानी तक नहीं पी पा रहे थे, वो भी वॉमिटिंग हो रहा था। तो इसीलिए इसीलिए ले जाकर पहुंचा दिए हैं। होली पार हुआ, बस उसके बाद लग गया लॉकडाउन। हम लोग को पता नहीं था कि मतलब कोविड सही में, मतलब रियली में कोविड आ जाएगा यहाँ पे भी। हम लोग तो इग्नोर किए थे, और उस टाइम हम लोग कुछ ज़्यादा उस पे फोकस कर रहे थे, प्रेगनेंसी पे। तो घर गए, उसके बाद वहीं पर कोविड लग गया। तो अब उस टाइम पर मेरा जो काम चल रहा था, एक्चुअली हम उस टाइम जॉब करते थे पेटीएम में जॉब करते थे। तो लॉकडाउन की वजह से पेटीएम में जॉब छूट गया। क्यों? क्योंकि सारा दुकान वगैरह सब बंद हो गया था। उस टाइम पे था कि मेरे पास कुछ सिलेक्टेड शॉप्स थे, वो मॉल वगैरह थे, पेट्रोल पंप थे, उन पे जा करके जो है मेरा काम था सर्विस प्रोवाइड करने का। कुछ इशू आ रहा है, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रहा है, टेक्निकल इशू आ रहा है, वो सब देखने का काम था। तो ट्रैवल टाइप जॉब था। अब लॉकडाउन में तो ट्रैवल हो नहीं सकता है, तो उस टाइम पे जॉब छूट गया था। अब जॉब छूट गया, और इधर एक तरफ प्रेशर है कि अब डिलीवरी का टाइम भी आएगा, और शायद अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, अब लॉकडाउन ख़त्म होगा, जिस हर कोई फेस किया उस टाइम कि लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अपना काम स्टार्ट होगा। पर बहुत किसी का जॉब छूटा था उस टाइम, जिसमें से हम भी शामिल थे, मेरा भी जॉब छूट गया था। और उसी टाइम पे जो है इधर का प्रेशर था घर का कि डिलीवरी होगा, उसके लिए खर्च है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो अब मतलब सीन ये था कि डॉक्टर भी हम लोग दिखाने जाते थे, पहले तो मिलते नहीं थे, मिल नहीं पाते थे, क्योंकि घर पे छोड़ के आए थे, तो लॉकडाउन में कैसे मिले।
और हमको थोड़ा बहुत बाहर निकलना पड़ता था क्योंकि इसीलिए जॉब चाहिए था। हम्म, तो अब मेरे बाहर थोड़ा लोगों से एंगेजमेंट होता था, मिलना जुलना होता था, तो अब इससे नहीं मिल सकते थे, ये सब चीज़ था। और वो भी बहुत छुप के निकलना पड़ता था मार्केट में, क्योंकि सब तरफ तब बंद था ना, हर चीज़ बंद था, कहीं जा नहीं सकते, दुकान बंद है, ये सब चीज़। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के काम किए। बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पड़ा, बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ काम ऐसा ही मिला जिसमें मतलब सुबह से लेकर के रात हो रहा है, लगे हुए हैं, कुछ काम हो नहीं रहा है, हो रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। आदमी आया, समझा के अपना चला गया, और फंस गए हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि किसी के यहाँ पे गए, वो इंटीरियर का कुछ काम था, वो देखना था। हमको बोला गया था कि इंटीरियर का काम है, इसको थोड़ा सा देखना है, डिज़ाइनिंग वगैरह, फॉल सीलिंग जो होता है वो सब देखना है, तो ये करवा सकते हैं तो करवा के दीजिए। तो उस टाइम पे हम अपना आदमी अरेंज करके गए काम करने, और अचानक से क्या हुआ, पुलिस आ गया। पुलिस आया, वो पूरा शटर बंद, और हम उस मॉल में, ये छोटा सा मॉल जैसा था, उस मॉल में जो है फंसे हुए रह गए थे पूरा का पूरा, लगभग 15-16 घंटा। सुबह को गए थे, अगले दिन सुबह आए थे, मतलब हाँ लगभग एक दिन जो है फंसे रह गए थे हम लोग सब, पूरा 3-4 दिन और थे, उन लोग सब हम लोग अंदर ही फंसे हुए रह गए थे। और ये फ़ोन कर रही है पूरा परेशान, कहाँ फंस गए हैं। इस बीच में हम लोग का बहुत ज़्यादा लड़ाई भी होता था। इस बात से लड़ाई होता था कि हमको समझ में नहीं आता था कि उन पे क्या प्रेशर है, और हम ये बोलते थे कि नहीं, बाहर नहीं निकलना है। अभी सब लोग मतलब हम, ये डर लगा हुआ रहता था कोविड के टाइम में कि यार कभी इसके घर में कभी उसके घर में, और अभी ये प्रेगनेंसी का टाइम है तो आप बाहर नहीं निकलिए। ये हमको हमेशा रोकती थी, और इसको हम समझा नहीं सकते थे ये चीज़ कि उस समय पैसा को ज़रूरत है हम लोग को, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब डिलीवरी केस है, वो नॉर्मल होगा कि, वो भी पता नहीं था। हाँ नॉर्मल होगा कि सीजर होगा, ये सब चीज़ सीन था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था। तो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी से हमारा ये निवेदन है कि हमारे वीडियो पर अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लास्ट तक बने रहे लास्ट वीडियो तक पे। बने रहे। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप जोर से बोलिए। हाँ, सुनाई दे रहा होगा आपको। तो ऐसा है कि वहाँ से फिर कंटिन्यू हुआ, हम अपने काम पे लग गए। डेली झगड़ा होता था, ये लड़ते रहती थी हमसे, और हम चले गए अपना काम के लिए, मतलब इधर उधर अपन लगे हुए थे। काम मिल भी नहीं रहा था मार्केट में, उस तरह का उस टाइम काम था भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम में उतना काम कहाँ से मिलेगा, क्योंकि पूरा मार्केट ही बंद है, ये सब चीज़ सीन था। तो वहाँ पर तो सब कुछ ठीक ठाक किसी तरह से टान खींच के गए, लेकिन फिर भी उस बीच में क्या फेस करना पड़ता था और बताते हैं आप लोग को। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर डायरेक्ट सामने बैठता नहीं था, वो काफ़ी दूर में बैठती थी। जो लेडी डॉक्टर होती थी वो काफ़ी दूर में बैठती थी, और हम लोग थोड़ा सा और दूर में बैठते थे। वो इसको मतलब टच करके कुछ फील नहीं करती थी। फिजिकल जैसे कि, चेकअप नहीं होता था सिर्फ, मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी वेट हो गया, और उसके बाद फिर बहुत होता है ना कि थोड़ा आँख वगैरह भी देखना पड़ता है कि, स्टमक, हाँ, मतलब पेट उठ छू करके भी जो भी चेकअप होता है वो सब कुछ नहीं कुछ होता। नहीं। तो थोड़ा और घबराहट वाला सीन था कि मतलब सही जा रहा है कि सही, नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दवाई दे देती थी तो दवाई और ऐसा खरीदो। नहीं था कि सिर्फ एक जगह ऐसा है, उस टाइम हर एक डॉक्टर के पास यही सिस्टम चल यही रहा था। सिस्टम चल रहा था। और सबसे बड़ा बात यह था कि कोई भी जाता था चेकअप के लिए तो सबसे पहले उसको थर्मामीटर से उसका और उस टाइम तो बॉडी और मेजरमेंट डर होता लगता था। क्योंकि बहुत सारे केस हम लोग अपने आँख के सामने देखे थे कि वो गई बेचारी ट्रीटमेंट मतलब दिखाने के लिए, रेगुलर विजिट में है, और उस रेगुलर विजिट के चक्कर में उसको 15 दिन हॉस्पिटल में रख लिया गया है, क्योंकि उसको कोविड जो है पॉजिटिव आ गया है, ये सब चीज़। तो ये सब के लिए हम लोग बहुत डरते थे। हम और हमेशा गाड़ी अपने जगह ऐसे जगह पर रखते थे कि अगर ऐसा कुछ सुनने को मिला तो सीधा हम लोग बैठेंगे गाड़ी और भाग जाएंगे, यहाँ पे रहना नहीं है। ये सब चीज़ भी कुछ और मज़ेदार भी रहा है, थोड़ा सा डरावना भी रहा है, पर ये सब चीज़ पार करते करते आ गया लास्ट, मतलब वो लास्ट वाला टाइम आ गया। अब मेरे साथ इधर क्या होता था कि दोनों अलग रहते थे, तो होता है कि पहले पहला कुछ फील हो रहा है तो उसको दोनों एक साथ फील करें, तो वो सब नहीं हो पाता था। जो भी हम अन्य के साथ फील किए वो सिर्फ अकेले अकेले। रूम में। कभी मूवमेंट किया तो फिर बताएं फ़ोन करके कि आज ऐसा किक किया। और हमें पता चल रहा है हम कहीं फंस गए हैं, कहीं रूम में बंद हो गए हैं, ये सब चीज़ मेरे साथ हो रहा है। अब उसी के लिए पूरा लड़ती थी कि हम कुछ और बता रहे हैं, आप कहाँ हैं, आप घर में क्यों नहीं हैं, ये सब चीज़ है ना। आपको भी तो फील नहीं हो पाया कब, मतलब आने के टाइम में केक फेल करना या फिर कुछ भी जो भी होता है। क्योंकि उस टाइम का प्रेशर और उस टाइम का जो सीन था बहुत अलग था, बहुत अलग। नॉर्मल जिस तरीके से रहना चाहते थे हम लोग उस तरह से हुआ नहीं था।
और हम लॉकडाउन लोग जैसा दोनों टाइम में मिलते थे सिर्फ कब, जब हम लोग डॉक्टर दिखाने का अपॉइंटमेंट होता था जाते थे बस उसी टाइम, और वो भी घर से हम मास्क लगा के निकलते थे और वो उतारते नहीं थे। और घर आने के बाद फिर नहाने के बाद फिर नॉर्मल बैठती थी अपना। तो ये सब चीज़ था। फिर वही वीडियो कॉल, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल होता था, यही सब चीज़ था। तो खैर ये सब चीज़ से तो हम और लोग उस जब टाइम गुजरे। मतलब अपॉइंटमेंट डॉक्टर का सुबह हो शाम हो, बस डॉक्टर से मिल के आने के बाद नहाना कंपलसरी था। जी हाँ, मतलब हर कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा था और क्योंकि उसके सेफ्टी बहुत वजह से ज़रूरी अगर कभी एक छींक भी आ गया तो डर के मारे एकदम हालत खराब हो जाता था कोविड के टाइम में। है, ये सब भी है। तो वो सब चीज़ पार की है हम लोग बहुत मुश्किल से। बहुत मुश्किल वक्त रहा है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है क्योंकि उस समय पैसा अरेंज करना, जॉब छूट गया लॉकडाउन में, 2-3 महीना और गुजर गया। 2-2 महीना 3-3 महीना लगातार लॉकडाउन रहा। फिर सब्जी का मार्केट खुलेगा, राशन का मार्केट खुलेगा, ये सब तो हो रहा था। और हम लोग को जॉब के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था क्योंकि धनबाद जैसे छोटा, मतलब छोटा टाउन है, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। जो है सेल्स का यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सेल्स का हो गया है और मेडिकल लाइन का हो गया। तो मेडिकल लाइन में तो ऑलरेडी भरमार पड़ा हुआ है, और सेल्स में भी वैसा ऑप्शन था नहीं उस टाइम क्योंकि कोविड के टाइम में कहाँ से न्यू वैकेंसीज आएगी। तो ये सब चीज़ हम लोग उस टाइम फेस किए हैं। बहुत ही खराब, बहुत ही। हमको तो डॉक्टर के पास जाने से ही डर लगने लग गया था। हमको डिलीवरी, मतलब हर दिन हमको डिलीवरी का डेट सोच सोच के डर लगता था कि जब डिलीवरी का दिन आएगा तो हम डॉक्टर के पास एडमिट कैसे होंगे, क्योंकि यही सारा न्यूज़ आ रहा था कि एडमिट हो रही हैं, वो सब कुछ ठीक नॉर्मल गई है, बच्चा हुआ वहाँ पे एडमिट है, उसके वजह से उसको कोविड हो गया, फिर उसको ये सब बच्चे भी को चीज़ अलग था। कर दिया गया। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा डर लगता था, कुछ ज़्यादा ही डरे हैं। अभी तक डर रही है। तो ये सब चीज़ पार करने के बाद जैसे जैसे टाइम सामने आने लगा, हम लोग के लिए थोड़ा सा धड़कन और बढ़ने लगा। फिर किसी तरह से वो टाइम आ गया। हम लोग को पता नहीं था कि वो टाइम वही है। हम लोग अपना वही रेगुलर रूटीन चेकअप में जो जाते थे उसी पे गए थे। रूटीन चेकअप हुआ, वो बोली कि एडमिट करना पड़ेगा आज। पर ये डेट आने से पहले ही आपको जॉब का ऑफर आया था। नहीं, नहीं वैसा नहीं था। नहीं, सिर्फ बात हो रहा था, उस तरह का बहुत सारा कॉल था पर हुआ नहीं था। तो उस टाइम तक भी बहुत प्रेशर रहा पैसा अरेंज करने को लेकर के। बहुत जगह पैसा फंस गया था, पैसा मिल नहीं रहा था, ये सब चीज़ था। फिर सोचे जो होगा सो होगा, आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत जगह पैसा पाते थे। पर मेरे दोस्त लोग थे, वो लोग बोले थे कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम जाओ, ज़रूरत पड़ेगा हम लोग हैं, जितना होगा हम लोग पूरा मदद करेंगे। तो ये सब चीज़ से जैसे हम लोग गुजरे, आगे बढ़े, जैसे वो करीब आया टाइम, डॉक्टर बोले कि एडमिट होना पड़ेगा आज। और जो लास्ट का आज है वो नहीं सुन पाए क्योंकि उस टाइम सब मास्क लगा करके बात करता था, तो कहाँ से समझ में आया वो क्या बोली पूरा बात। तो हम लोग हुआ अच्छा ये था कि सुबह सुबह हल्का हल्का हमको पेन हो रहा था, तो समझ में नहीं आया कि ये डिलीवरी का पेन है, क्योंकि सुनते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एकदम बहुत कुछ होता है, तो ऐसा कुछ पेन स्टार्ट नहीं हुआ था, एकदम हल्का हल्का पेन स्टार्ट हुआ था। तो फिर लगा कि शायद जाना चाहिए डॉक्टर के पास, तो बस उसी रीज़न से गए थे, ये सोच के नहीं गए थे कि आज ही डिलीवरी होगा या। सितंबर का टाइम था, सोचिए कहाँ लॉकडाउन लगा था मार्च में, सितंबर का टाइम था। तब तक मार्केट में इतना सारा सीन चल रहा था, खास करके हॉस्पिटल सब में तो और भी ज़्यादा। तो हम लोग दिखाने गए, वो बोली एडमिट होना पड़ेगा आज, और आज वाला वर्ड नहीं सुन पाए। हम लोग आ गए वापस अपने रूम पे। फिर बोली कि भूख लगा है, चलिए हम लोग कुछ खाना खा लेते हैं, और एडमिट होना पड़ेगा ये बोल रही थी, तो पता नहीं क्या है। तो हम लोग सोचे कि अच्छा होना पड़ेगा तो बोल रहे थे, काम करते हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो मेरे घर से आया चिकन और चावल। तो चिकन चावल एकदम दबा के खाने के बाद इसको लगने लगा थोड़ा सा पेन। थोड़ा उसका इसको लगा कि शायद थोड़ा सा हो रहा है, आई थिंक एक बार चलिए फिर से चलते हैं हम लोग। तो अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी पेपर था वो सब लेकर के हम लोग पहुँच गए। और जैसे वहाँ पहुँचे, डॉक्टर पूरा चिल्लाने लगे मेरे ऊपर, ये कैसा केयरलेस आदमी है आप, एडमिट होना पड़ेगा, बोले हैं आपको एडमिट करना है और आप सीधा लेके चले गए इसको। कहाँ थे आप लोग, सुबह से हम लोग ढूंढ रहे हैं कि पेशेंट कहाँ है, पेशेंट कहाँ है। और हम सोच रहे ये कब बोली हम लोग को। फिर इससे पूछे ये बोली क्या है, तो बोली एडमिट होना पड़ेगा बोल रही थी। हम बोले मैडम आप बोले एडमिट होना पड़ेगा, बता एडमिट आज ही ना होना पड़ेगा जी, आपको नहीं समझ में आ रहा खुद से। हम बोले वो ऐसा ऐसा बताया, हम तो इसको सुबह से लेके घूम रहे हैं पूरा। मतलब जब वो बोली थी कि एडमिट होना पड़ेगा, उस टाइम वो चेक भी करने के लिए ओटी रूम में हमको चेक करने के लिए लेके गई थी। और उस टाइम क्या हुआ, जब हमको चेक करने के लिए लेके गई थी तो वहाँ पे डिलीवरी हो रहा था उस टाइम। तो बस वो जो डिलीवरी किसी और का, हाँ किसी और का, तो उसी पेशेंट को देख करके मेरा जो भी दर्द था, हल्का फुल्का भी जो दर्द था वो भी गायब हो गया था, डर गया जैसे। हाँ। तो इसीलिए हमको उतना समझ में नहीं आया, तो हम लोग घर चले गए।
उसके बाद जब डांट पड़ा तो डांट पड़ने के बाद फिर एक इंजेक्शन भी पड़ा लिवर पेन के लिए जो होता है वो पड़ा। फिर उसके बाद बोला कि सब कुछ ठीक है, जा रहा है और चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। सब कुछ वैसा ही था। तो अब उसके बाद इसको उसके लिए भी हम बहुत मेहनत किए थे पूरा प्रेगनेंसी टाइम, मतलब क्योंकि बहुत घर में ही सारा- रहना होता था तो हम बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह होता है, बहुत सारा रूटीन में जो इस तरीके का डाइट चाहिए होता है वो सब चीज़ अच्छे से फॉलो हुआ था। तो ये सब की वजह से नॉर्मल डिलीवरी में ही बहुत हेल्प होता है, बहुत कोई को हेल्प होता है इस चीज़ से। तो फिर इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद तो फिर इंजेक्शन पड़ा, उसके बाद फिर इसको पेन धीरे हो धीरे पेन होने लगा। इसको लेकर के चला गया सब लेबर रूम के अंदर और हम बाहर बैठे थे। तब तक में मेरी मम्मी भी आ गई थी, उनको बुलवाए थे हम, मेरे फ्रेंड है वो पहुंचा दिया था। हम मम्मी लोग भी बाहर थी, बैठे मेरी हुए थे। मम्मी भी हाँ, थी वहां से मेरी पहले। मम्मी भी थी। हम लोग बैठे हुए थे, पूरा इंतजार हो रहा है, पता नहीं क्या होगा क्या हाँ, होगा। हमको पता नहीं था कि क्या होने वाला है, हमको लगा था कि बस जाएंगे और हो जाएगा, हाँ, पर इतना इजी नहीं था। जैसा movies नॉर्मल में डिलीवरी भी इजी नहीं होता है, सब बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं है जितना आसान लगता है। तो ये सब के बाद हम लोग बाहर बैठे हुए थे, ये अंदर में थी। बहुत जोर से चिल्लाने का आवाज़ आया, दिल से दम थम गया। लेकिन यार क्या हो रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चिंता हो रहा था इसका, क्योंकि बहुत मतलब पेन होता है तो ये इसको फेस करना पड़ा, हम उसको सब झेलना पड़ा। पहली बार वो सब चीज फेस कर रहे थे। रूम के अंदर वो बेड के ऊपर में वो लाइट, मतलब बहुत सारा चीज़ था जो इसके लिए फर्स्ट टाइम था। और और कोविड सबसे की बड़ा वजह बात, से सबसे बड़ा बात कि उस लेबर रूम में डॉक्टर नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ नर्स लोग थी। डॉक्टर थी ही नहीं वहाँ पे। मतलब जो भी डिलीवरी हुआ है वो एक नर्स के अंडर में हुआ है। हाँ, हो सकता है और वो सीनियर नर्स होंगी, एक्सपीरियंस होगी, लेकिन नर्स के अंदर हुआ है, डॉक्टर नहीं थी। अवेलेबल। और उसके बाद जो है बताओ। बहुत ज्यादा दर्द, इतना ज्यादा दर्द कि कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ आगे सामने घड़ी है और बस महादेव को याद कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बस वही सब था। और बाहर हम लोग इधर बैठे थे। नर्स लोग जो है वो सिर्फ हमको यही बोल रही है कि बस हो गया और प्रेशर लगाओ, प्रेशर लगाओ। और शाम का 6 बजे का टाइम था। 6 नहीं 7। हाँ, 7 बजे का टाइम था, मतलब चाय नाश्ता का टाइम था। 7 बज रहा था। अब वो लोग अपना चाय, सिंघाड़ा, जिसको आप लोग समोसा भी बोलते हैं, वो सब के चाय चक्कर में समोसा का पार्टी है। चल रहा है। ये बेचारी एक तरफ बेड में पड़ी हुई है, पूरा एकदम अकेले परेशान है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसके साथ साथ किसी नर्स का पार्सल आया हुआ है, तो पार्सल ओपन हो रहा है, अनबॉक्सिंग हो रहा है। और इधर मेरा हालत खराब हो रहा है। बस हम महादेव को याद कर रहे थे, सामने घड़ी था बस वो, और अपना जोर लगाए जा रहे थे। तो ये सब चीज़ था। बाहर से हम पूरा प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ अच्छे हो। और हुआ भी, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन ये थोड़ी देर बाद पता चला जब नर्स आई, ठीक 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 पूरा कपड़ा से एकदम पूरा एकदम लपेट लपेट के। उससे पहले तो हम देखें जब हुआ तो एकदम क्यूट सा, छोटा सा, बस एक नाक, मतलब पूरा फेस में नाक एकदम ऐसा ही दिख रहा था, जैसे इतना ऊंचा वाला नाक जो अभी नहीं है, पता नहीं उस टाइम दिख रहा था, अभी तो छोटा सा हो गया है नाक। बहुत क्यूट। उसके बाद वहाँ से हम लोग आगे बढ़े रूम में। इसको तो थोड़ा लेट से लाया गया था और पहले बच्चे को लेके आया गया। और नर्स लोग का एक ही था कि देखिए बच्चा को देखना है, हाँ तो लाइए, हम लोग को खर्चा पानी दीजिए। एक तो लॉकडाउन जैसा टाइम, इतना मुश्किल से हम पैसा अरेंज किए थे, बहुत मुश्किल से, बहुत बहुत बता नहीं सकते हम, बहुत मुश्किल से। हर एक दिन कुछ नया काम ढूंढना, नए लोग से मिलना, बहुत जगह पैसा फंस गया, बहुत जगह पैसा मिला तो कुछ खास नहीं मिला। करते करते हम बहुत मुश्किल से सारा खर्च के लिए जितना पैसा चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा ही अरेंज कर लिए थे। और उस टाइम पे जब वो लेडी, जब वो नर्स थी, वो जब बोल रही थी कि लाइए लाइए खर्चा देना होगा 2000 5000 ऐसे करके, हम लोग मतलब मेंशन कर रहे थे कि इतना देना पड़ेगा। हम बोले नहीं सकेंगे मैडम, आप ले जाइए, बच्चा ले जाइए, ले जाइए। फिर मेरी मम्मी थी साथ में, मेरी मम्मी बोलती कि नहीं चलो पैसा देते हैं हम बोले नहीं नहीं, ये लोग तो बदमाशी कर रहे हैं। क्योंकि होता है कि जनरली देखिए छोटे शहरों में जितना भी हॉस्पिटल्स होता है ना, वहाँ पर ये वाला सीन होता है। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो थोड़ा सा वो लोग बदमाशी करता है, इस तरह से तंग करता है गार्जियन को, जो नहीं करना चाहिए। हमारे लिए भी वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था ये चीज़ जो हमारे साथ हो रहा था कि एक तो लॉकडाउन का टाइम है, जॉब नहीं है लोगों के पास, और आप इस तरीके से कर रहे हैं। तो खैर जो भी है ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ पैसा देना पड़ा था। दिए हम लोग को कुछ पैसा, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तब तक फिर वो बच्चा को दिखाई नहीं, गोद में दी नहीं।
तब तक आप देखे नहीं थे, बस हम सिर्फ उसका पैर देखे थे, पीछे हवा में उछल रहा था, ऐसे उछल रहा था, लटक रहा था। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जो है इसको लाया गया, रूम में लाया गया, फिर इसका ड्रेस वगैरह सब चेंज हुआ। ड्रेस चेंज करने के बाद इसको थोड़ा सा तेल उल जो था, वो मम्मी बोली कि इसको तेल लगवाना होगा, तो हमने लाइए हम ही लगा देते हैं, क्योंकि मतलब उस टाइम बहुत पेन होता है ना पैरों में, तो फिर हम उसका जो पैर में तेल लगा देते थे। मेरी मम्मी थी उसको थोड़ा सा हाथ में लगा देते ना, हाँ, माथा में, हाथ में, ऐसे में थोड़ा सा तेल लगा देती थी। तेल लगाने से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और हम इसका पैर मतलब ऐसा माना जाता है ना कि पूरा मालिश कर दिए। तेल लगाने से बॉडी थोड़ा गर्म होता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाता है, तो ठंडा लगने का चांसेस, ये सब चीज़ें। और सितंबर का टाइम था, थोड़ा सा बारिश वाला सीन था, तो ये सब बारिश हो रहा था उस दिन। बारिश हो रहा था। और ये सब चीज़ के पहले, मतलब ये सब चीज़ जब हो रहा था उस टाइम पे, मेरा एक फ्रेंड है, वो हमको मेरा रिज्यूम मांगा था। वो बहुत हेल्प किया मेरा उस टाइम, बहुत हेल्प, मतलब आज भी हेल्प करता है, ऐसा नहीं है, आज भी मेरा एक कॉल पे वो उठाता है, फ़ोन नहीं उठा पाता तो कॉल बैक सिर्फ करता वो है। नहीं, इनका जो भी जितना भी सारा फ्रेंड्स है सारा बहुत friend, हेल्पिंग नेचर के हैं। सारा जितना भी मेरा दोस्त है मेरे लाइफ में आज तक, मेरे जितना दोस्त मिला सब मेरा हमेशा हेल्प किया है, और हमेशा मेरे लिए खड़ा रहा है, और हम भी अपने तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि उन लोग के काम के लिए खड़े रहें। तो उस टाइम पे मेरा एक सबसे अच्छा और बेटर जॉब जो हमको चाहिए था, जैसा चाहिए था, उसमें वो हेल्प किया था, और उसका नाम है प्रणव, जो आज भी बहुत हेल्प करता है मेरा। हो सकता है ये वीडियो वो देख रहे हो। हाँ, हो सकता है देख रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट पे अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। जी हाँ। तो जैसे ही फिर वो सब से मतलब हुआ, तेल वगैरह मालिश किए, तब तक मेरे भी टेंशन था कि जॉब वगैरह कुछ मिल नहीं रहा यार, कैसे क्या होगा आगे, कैसे क्या करेंगे, अभी तो और खर्च बाकी है, ये सब चीज़। और उसी के टाइम पे फिर छुटका मतलब जो आने हैं उसको ला के दिया गया। फिर उसको फिर हम लोग थोड़ा सा उसको मम्मी हल्का फुल्का उसको तेल लगा दी थी। जानकारी नहीं था कि उस टाइम पे एक्चुअली होता क्या है कि तेल लगा दिया जाता है छोटे छोटे बच्चों को, लेकिन उतना जल्दी उसको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं होता है बच्चे को। तो खैर कोई बात नहीं, उसमें पता नहीं था, लग गया। उसके बाद फिर ये फर्स्ट टाइम देखी तो फील की। फिर इसके सामने मतलब इसको लेटा दिए छुटका को, मतलब आने को, है ना। बताओ हमको तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि मेरा बच्चा है। हमको बिलीव हो रहा था कि मेरा बच्चा है। अभी भी हमको कभी कभी बिलीव नहीं होता है कि दो को बच्चा है। देख रहे हैं ना, हमको तो अभी तक ये भी बिलीव नहीं होता है कि ये मेरा हस्बैंड है। अभी भी बॉयफ्रेंड वाला ही फील होता है। यही तो नहीं बताना था। चलिए कोई बात नहीं। तो वो सब बहुत अच्छा और बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा हमारे लिए, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ सीखने को मिला, प्रिपरेशन करने को सीखने को मिला, आगे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्लानिंग, और थोड़ा फ्यूचर के लिए एक अच्छा क्या बोलते हैं उसको, मतलब अच्छा जर्नी हमारा अच्छा रहे, उसके लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या तैयारी होना चाहिए, ये सब चीज़ हम लोग को थोड़ा पहले प्लान करना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, फ्यूचर के लिए आप हमेशा तैयार नहीं रह सकते हैं, पर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें गुजरा। जैसे ही यानी मेरे हाथ में आया, थोड़ी देर के बाद फिर मुझे कॉल आया मेरे उस फ्रेंड का, यानी कि प्रणव महाराज, उसका फ्रेंड का, मेरे फ्रेंड का कॉल आया। फिर वो बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन शायद हो गया है, उधर से कॉल आ जाएगा। और ठीक वो बोला, और उसके बाद कॉल आ गया, हमको कॉल आया, फिर बातचीत हुआ, लाइनअप हुआ, और हमको लगता है शायद आने के होने के एक सप्ताह में मेरा उस कंपनी में ज्वाइनिंग भी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी था, बट बहुत अच्छा जर्नी रहा। उस पर हम 3 साल काम किए, 3 साल, और उसमें वो बहुत हेल्प किया। स्टार्टिंग में भी बहुत हेल्प किया, मिड में भी बहुत हेल्प किया, और लास्ट में खुद गायब हो गया क्योंकि वो चला गया था बाहर। खैर, लेकिन अभी भी कनेक्ट है, वो आता है धनबाद में ही, उसका होम टाउन है। अभी तो दिल्ली में रहता है। उसका भी शादी हो चुका है, उनका भी उसका बेबी हो बच्चा चुका है, बेटा है उसका भी। तो खैर ये सब चीज़ चलते रहा, और उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल से घर आए। थोड़ा सा रहा सीन वैसा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे फिर जाना पड़ा डॉक्टर के पास, क्योंकि थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था। तो थोड़ा सा उसमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। और हम लोग के घर में किसी का भी कोई ऐसा सीन था नहीं कि किसी का बेबी हुआ हो तो हेल्प मिले कि हाँ किस टाइम कैसा लगता है, नहीं लगता। इसलिए कुछ भी थोड़ा सा होता था तो बार बार डॉक्टर जाना पड़ता था डॉक्टर के पास। तो नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर के पास गए, मिले, फिर वो मतलब बेबी हुआ था घर में, लेकिन मेरे साथ जो सिम्टम्स हो रहा था या जो चीज मतलब हो रहा था लॉकडाउन वाला सीन नहीं था ना, क्योंकि हाँ। लोग मिल नहीं पाते थे, और उतना फोन पे नहीं समझ में आता है ना सारा चीज़। तो बार बार डॉक्टर पास, तो नेक्स्ट डे भी फिर जाना पड़ा डॉक्टर पास, फिर मिले, बातचीत हुआ,
फिर जाकर थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है ये सब होता है। थोड़ा सा डांट भी पड़ा कि बार बार इतना पैनिक नहीं होने का है। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, फिर वहाँ से लाइफ कंटिन्यू हुआ। और इसके बाद आगे बताना है कि यहाँ पे भी रोक दें हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी बताएंगे फिर। नेक्स्ट ठीक है, तो मैडम का कहना है कि नेक्स्ट हमारे ब्लॉग में हम बताएंगे आप लोग को। पर सबसे पहला बात बता दें आप लोग को, 2 चीज़ ऐसा था जो हम लोग के लाइफ के लिए बहुत ही यादगार पल रहा है। सबसे पहला कि लॉकडाउन जैसा टाइम में पैसा अरेंज करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल। और दूसरा कि लॉकडाउन जैसा टाइम में अकेले रूम में इसके जैसा रहना और इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना, और क्या बोलते हैं, किसी से अच्छे से बैठ के सामने बात नहीं कर सकते, अगर बात करना तो सिर्फ फोन पे बात क्योंकि करना। मतलब जो भी प्रॉब्लम हो रहा था प्रेगनेंसी के टाइम में, मम्मी पापा मतलब घर में मम्मी पापा थे, सब लोग जान रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो रहा था जो सिर्फ हम ही फेस किए हैं, वो बता नहीं सकते हैं ये सब चीज़। तो इसलिए वो बहुत ही मुश्किल वक्त रहा है, लेकिन इसीलिए आने कुछ ज़्यादा ही मेरे लिए हम लोग दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि जब वो आया तब हमारा लाइफ बहुत चेंज हुआ है, बहुत चेंज हुआ है। उसके बाद हम लोग जितना बेटर हो सकता था हम लोग अपना प्रयास में थे, अभी भी हैं। और अभी तक छुटकू महाराज भी है, उसके बारे में भी बताएंगे, अभी बहुत टाइम है। हाँ, हमारा सेकंड डिलीवरी स्टोरी भी बहुत तो जल्दी ये आएगा। तो छप्पड़ फाड़ है, मतलब उसका जो उसमें जो चैलेंजेस है उसका तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वैसा था। तो खैर बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा हर एक स्टोरी में मतलब हर एक डिलीवरी स्टोरी में हर एक हर 2 गो है तो मतलब कि डिलीवरी के टाइम में फैमिली जो है, दोनों का फैमिली बैक सपोर्ट रहा है, लेकिन हम जो भी हम लोग प्रेजेंट फेस नहीं, किए हैं, सामने प्रेजेंट नहीं रहा हाँ है। जो भी हम लोग फेस किए वो हम लोग क्योंकि अचानक से होता था, तो अचानक से पूरा पहले परिवार को लेकर के आए कि पहले इसको लेकर डॉक्टर पास जाए, तो ये सीन रहा है हमेशा हम लोग के लिए, बहुत मुश्किल था। तो खैर बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हाँ, सब अभी बता देंगे तो बाद में क्या बताएंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे हमारे जर्नी स्टोरी में, बताएंगे आप लोग को आगे फिर क्या हुआ। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। बताइए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और हमेशा हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम लोग को चाहिए हमारे बच्चों के ग्रोथ के लिए, हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए, हर किसी चीज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी विंटर। तो स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। हाँ, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।